subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. Good morning students, welcome to our YouTube channels. Myself Sandeep More. So students, लास्ट टाइम से हम कुछ ग्रामर के सेशन देख रहे हैं, कुछ टॉपिक देख रहे हैं, तो बहुत से टॉपिक हमने कवर किए मुझे लगता है, जैसे क्वेश्चन टैग, चेंज द वॉइस, ओके, देन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ओके, एंड वन मोर टॉपिक इज चेंज द डिग्री. अभी देखो स्टूडेंट्स, चेंज द डिग्री ये टॉपिक अपना ऑलरेडी हो गया है, ओके, एंड टूडेज आवर टॉपिक इज ऑल्सो चेंज द डिग्री. अभी तुम पूछोगे सर ये तो अपना टॉपिक हो गया है, तो फिर से ये टॉपिक लेने की क्यों जरूरत है? तो देखो, मैं अच्छी तरह समझा रहा हूं. मैंने उस टाइम भी बताया था कि हमने एक टाइप के एग्जांपल्स देखे, जो दूसरा टाइप है वो सीखेंगे, तो आज वो देखेंगे. तो देखो क्या है, टूडेज आवर टॉपिक इज चेंज द डिग्री. अभी बच्चों तुम्हें याद आ रहा होगा, हमने एकदम इनिशियली लेक्चर में कुछ ऐसा टेबल देखा था. क्या देखा था? देखो, यू नो वेरी वेल, इन चेंज द डिग्री देयर आर 3 टाइप ऑफ डिग्री. डिग्री के कितने टाइप है? 3. कौन से? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. ओके, और हमने ये चार्ट पहले देखा था इसलिए टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस. मतलब दिया हुआ जो एग्जाम्पल है वो पॉजिटिव का है, सुपरलेटिव का या कंपैरेटिव का, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ क्लूज देखे थे. जैसे देखो, अगर सेंटेंस में एज या सो एज आता है तो हो जाता है पॉजिटिव. ईआर देन, मोर देन होता है तो कंपैरेटिव. ईएसटी या वन ऑफ द होता है तो हो जाता है सुपरलेटिव. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी अच्छी तरह सुनो. लास्ट टाइम हमने जो चेंज द डिग्री के टॉपिक देखे थे, तो हमने ये जो मैंने स्लैंटिंग लाइन दी उसके लेफ्ट साइड के देखे थे. मतलब हमने क्या देखा था बच्चों, सेंटेंस में ईएसटी आया था और वो सुपरलेटिव था. हमने उसका क्या किया था? कंपैरेटिव बाय यूजिंग ईआर देन, या फिर उसका पॉजिटिव किया था यूजिंग एज. बाद में हमने पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव. तो ये सब हमने लास्ट में मुझे लगता है चेंज द डिग्री के 3 लेक्चर में सीखा था शायद मे भी. लेकिन आज हम चेंज द डिग्री का जो टॉपिक सीखने वाले वो स्लैंटिंग लाइन के राइट साइड में. मतलब क्या, देखो सिंपल, अगर सेंटेंस में वन ऑफ द आता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ सुपरलेटिव. अगर सेंटेंस में मोर देन आता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंपैरेटिव. और अगर सो एज आता है तो हो जाता है पॉजिटिव. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमारा टॉपिक चेंज द डिग्री, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस. अभी उस टाइम मैंने क्यों कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते. इसलिए मैंने थोड़ा से दूसरे टॉपिक लिए, जैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच हो, और मैं फिर से चेंज द डिग्री पे जा रहा हूँ. ओके, तो अच्छी तरह नोट डाउन करो. और जिस बच्चों ने या स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे मे भी चेंज द डिग्री के, उन्होंने वो भी देख लो, तो तुम्हें कंसेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं चेंज द डिग्री. सो स्टूडेंट्स देखो, अभी हम क्या सीखने वाले, पहले सुपरलेटिव टू पॉजिटिव. क्या सीखेंगे पहले? सुपरलेटिव टू पॉजिटिव. ओके, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव. ओके, अभी एक एग्जांपल देखो. These are the 5 examples. All examples are superlative degree. ये सभी एग्जाम्पल कौन से? सुपरलेटिव डिग्री के. और हम पहले सीखे हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव. इस सुपरलेटिव का पॉजिटिव कैसे करने का. चलो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या देखो. द शेख ऑफ दुबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. क्या एग्जाम्पल है? द शेख ऑफ दुबई is one of the richest men in the world. तो देखो बच्चों, पहले
यहां पे क्या है, वन ऑफ द, और एडजेक्टिव क्या है, रिचेस्ट। ओके, इसके पहले हमने जो टॉपिक देखे थे चेंज डिग्री में, उसमें वन ऑफ द नहीं था, उसके रूल अलग थे। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखो वन ऑफ द है, इसके रूल्स स्टेप्स अलग है। तो देखो जब एग्जाम्पल में ये देखो रिचेस्ट है, वन ऑफ द, जब सुपरलेटिव का एग्जाम्पल आएगा और उसमें क्या होगा, वन ऑफ द, तो उसके हम पॉजिटिव करते समय कौन से स्टेप फॉलो करने के। तो देखो पहले हमने एडजेक्टिव आइडेंटिफाई किया रिचेस्ट, उसके पहले क्या है, वन ऑफ द। अभी स्टेप देखो, तो पहली स्टेप होती है पॉजिटिव करते समय वेरी फ्यू, पहली स्टेप क्या, वेरी फ्यू। सेकंड स्टेप होती है एडजेक्टिव के बाद का पार्ट, पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव क्या है, देखो रिचेस्ट के बाद मेन इन द वर्ल्ड। तो अपनी पहली स्टेप थी वेरी फ्यू, सेकंड मेन इन द वर्ल्ड। अभी थर्ड स्टेप पे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन याद रखो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है इज, हमें वो नहीं लेने का। ओके, समझ में आ रहा है। टू इज का प्लूरल क्या है, समझ में, इज का प्लूरल क्या है, आर। तो हम यहां पे क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। अब याद रखो ये मिस्टेक नहीं करने की, बहुत से स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर दे, इज है तो यहाँ पे इजी लेते, लेकिन यहाँ पे क्या करना होता, इज होगा तो आर और वॉज होगा तो वर, ये रूल याद रखो। अभी तुम पूछोगे आस्किंग करोगे ये आर क्यों, तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। अभी वेरी फ्यू ई मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा, समझ में आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे वेरी फ्यू लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इज होगा तो आर, समझ में आ रहा है। पहली स्टेप वेरी फ्यू, सेकंड पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, थर्ड स्टेप हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ स्टेप में लेंगे हम, जैसे हमने टेबल में देखा था, सो एज, क्या लेंगे, सो एज, और सो एज में एडजेक्टिव क्या है, रिचेस्ट। अभी तुम्हें मालूम है रीच, रीचर, रिचेस्ट, पॉजिटिव में रिच, कंपेरेटिव में रीचर, सुपरलेटिव में रिचेस्ट। तो हम यहां पे क्या लेंगे, आर सो रीच एज, हमने एज नहीं तो क्या लिया, सो रीच एज। और फिफ्थ स्टेप जो रिमेनिंग है क्या, इनिशियली द शेक ऑफ दुबई, सो रीच एज द शेक ऑफ दुबई। दिस इज आवर लास्ट स्टेप। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छी तरह समझ लो हमने कौन से 5 स्टेप फॉलो किए। फर्स्ट वेरी फ्यू, सेकंड पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, थर्ड हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ सो एज में एडजेक्टिव है, और फिफ्थ जो इसका सब्जेक्ट है वो लास्ट में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। कम टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो अच्छी तरह। टूरिज्म इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। क्या है, टूरिज्म इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। अब यहां पे भी देखो बच्चों, यहां पे भी वन ऑफ द है, और एडजेक्टिव क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये हो गया अपना एडजेक्टिव। तो यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहली स्टेप क्या अपने आप बताओ, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। सेकंड होती है एडजेक्टिव के बाद का, मतलब क्या होगा, वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखो इज है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे आर। फोर्थ स्टेप क्या होती है, सो एज, लेकिन उसमें क्या लेना पड़ेगा, अभी फास्टेस्ट है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। पॉजिटिव में क्या लेना पड़ेगा, फास्ट, तो क्या हो जाएगा फिर, सो फास्ट ग्रोइंग एज इट इज लेंगे,
सो फास्ट ग्रोइंग एज, ये हो गया अपनी फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप क्या रह गया? टूरिज्म। लास्ट में फुल स्टॉप। दिस इज आवर लास्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टू एग्जाम्पल। अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, नोट डाउन करो। फ्रेंड्स, नाउ कम टू थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या देखो? हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स in our life. Health is one of the most important things in our life. अभी यहाँ पे देखो one of the है और एडजेक्टिव क्या देखो? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, फिर से हम 5 स्टेप फॉलो करने के लिए करेंगे। किसके लिए? सुपरलेटिव से पॉजिटिव करने के लिए। फर्स्ट स्टेप बताओ अभी। वेरी फ्यू, फर्स्ट वेरी फ्यू। ओके, वेरी फ्यू। अभी पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पार्ट का पार्ट क्या है? थिंग्स इन अवर लाइफ। वेरी फ्यू थिंग्स इन आवर लाइफ। ये हो गया अपनी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हेल्पिंग, और अभी यहाँ पे इज है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? आर। फोर्थ स्टेप होती है सो एज, तो यहाँ पे क्या लेंगे? देखो सो। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मालूम है कुछ वर्ड जो होते उसके पहले मच लगता है, जैसे मच इंपॉर्टेंट पॉजिटिव में, मोर इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? सो मच इंपॉर्टेंट as, so much important as। ओके, ये हो गई फोर्थ स्टेप। अभी रिमेनिंग क्या होगा? हेल्थ। सो मच इंपॉर्टेंट एज हेल्थ। ओके स्टूडेंट्स, सो अच्छी तरह देखो, हमने 5 स्टेप फॉलो की। पहले वेरी फ्यू, पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब, सो एज में वो एडजेक्टिव चेंज किया, और फिफ्थ ये जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में। Okay, come to next example. Fourth, the mango is one of the most popular fruits in India. The mango is one of the most popular fruits in India. अब यहाँ पे देखो बच्चों, फिर से one of the है और एडजेक्टिव क्या देखो? मोस्ट पॉपुलर। ओके, तो ये भी हो गई सुपरलेटिव डिग्री। अभी यहाँ पे हमें इसका क्या करना है? पॉजिटिव करना है। फिर से 5 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप होती है अपनी वेरी फ्यू। सेकंड क्या होती है? पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव देखो, पॉपुलर का फ्रूट्स इन इंडिया। वेरी फ्यू फ्रूट्स इन इंडिया। वेरी फ्यू फ्रूट्स इन इंडिया। अभी इसका क्या होगा? आर। ये हो गया अपनी थर्ड स्टेप। ओके, फोर्थ तुम्हें मालूम है एज मतलब सो एज, तो क्या लेंगे? सो। अभी फिर से मोस्ट है तो क्या होगा? सो मच पॉपुलर एज। ये हो गया अपनी फोर्थ स्टेप। और लास्ट स्टेप क्या है? द मैंगो। Okay students, I hope you understand these examples. Now come to our last example. देखो लास्ट एग्जाम्पल क्या है? The peacock is one of the most beautiful birds. क्या एग्जाम्पल? The peacock is one of the most beautiful birds. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी one of the है और एडजेक्टिव क्या है? most beautiful. ओके, अब यहाँ पे पॉजिटिव करते होंगे। पॉजिटिव करते समय स्टेप फॉलो करो। पहली स्टेप होती है अपनी वेरी फ्यू। सेकंड होती है पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुल के बाद क्या? बर्ड्स। वेरी फ्यू बर्ड्स। थर्ड होती है हेल्पिंग वर्ब, तो इसका क्या हो जाएगा? आर। फोर्थ सो एज, तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा? सो
मोस्ट है तो फिर से क्या हो जाएगा मच, सो मच ब्यूटीफुल एज। फिफ्थ स्टेप द पीकॉक, द पीकॉक। तो इसमें आ रहा है स्टूडेंट। सो इन दिस way students we have solved 5 examples of superlative। तो हमने क्या किया, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव किया। फिर से एक बार रिवाइज कर लो, हमने 5 स्टेप फॉलो की। कौन से 5 स्टेप देखो अच्छी तरह। पहली स्टेप होती है वेरी फ्यू, पहली स्टेप वेरी फ्यू। सेकंड होती है पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव। थर्ड स्टेप होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब। उसमें रूल याद रखो, इज होगा तो आर करो, वॉज होगा तो वेर करो। ओके, ये होती है अपनी थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप होती है सो एज लेने का, क्या लेने का, सो एज। और सो एज में क्या लेना होता है, वो एडजेक्टिव जो हम पॉजिटिव करते हैं। जैसे यहाँ पे रिचेस्ट का क्या किया, रिच। और अपनी फिफ्थ स्टेप होती है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जैसे द शेक ऑफ दुबई, ये हो गया अपनी लास्ट स्टेप। ओके, तो ये 5 स्टेप हमने फॉलो किए। तो स्टूडेंट ये सब एग्जांपल अच्छी तरह नोटबुक में नोट डाउन करो, और ये जो स्टेप है स्टेप भी एक नोटबुक में लिख लो और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो और लर्न भी करो। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। अभी देखो, मैंने यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल लिए, मैंने पर्पजली लिए कि तुम्हें ये जो डिफरेंस है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सुपरलेटिव से पॉजिटिव करते समय और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करते समय। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। देखो बच्चों, पहले हमने देखा सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, अभी देखेंगे सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। ओके, तो वही 5 एग्जांपल्स हम लेने वाले। चलो कम टू फर्स्ट आवर एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, द शेख ऑफ दुबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। द शेख ऑफ दुबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये है एग्जांपल सुपरलेटिव का, हमें इसकी करनी है अभी कंपैरेटिव। ओके, तो देखो बच्चों, जैसे पॉजिटिव करते समय हमने 5 स्टेप फॉलो किए, वैसे ही कंपैरेटिव करते समय भी हमें 5 स्टेप फॉलो करनी। अभी वो स्टेप कौन से, तो देखो, तो पहली स्टेप कंपैरेटिव करते समय होती है सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है इनिशियल एज इट इज लो। तो इसका क्या है, द शेक ऑफ दुबई, हम एज इट इज लेंगे, द शेक ऑफ दुबई। ओके, ये हो गई अपनी फर्स्ट स्टेप, द शेक ऑफ दुबई। सेकंड स्टेप होती है हेल्पिंग वर्ब। यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब जो वही लेने का, तो यहाँ पे क्या इज, हम वही लेंगे इज। ओके, तो ये हो गई अपनी सेकंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप, ये जो वन ऑफ द, ये हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ओके, और एडजेक्टिव भी मालूम, यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव रिचेस्ट। तो पहली स्टेप ली सब्जेक्ट द शेक ऑफ दुबई, हेल्पिंग वर्ब सेकंड, और थर्ड होती है जो सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव है उसको क्या करने का, कंपैरेटिव। अभी रिचेस्ट कम तुम्हें मालूम है, रीच, रीचर, रिचेस्ट। पॉजिटिव में रीच, कंपैरेटिव में रीचर और सुपरलेटिव में रिचेस्ट। तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव मतलब क्या लेंगे, रीचर। दिस इज आवर थर्ड स्टेप। देखो बच्चों, पहली स्टेप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव वो कंपैरेटिव करने का। फोर्थ स्टेप अच्छी तरह देखो, देन मेनी अदर, देन मेनी अदर। तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था चेंज द डिग्री में, उसमें सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव करते समय हम देन एनी अदर लेते थे। लेकिन याद रखो, जब सुपरलेटिव एग्जांपल में वन ऑफ द होगा और हमें जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री करनी होगी, तो अपनी जो फोर्थ स्टेप है वो होगी देन मेनी अदर। ये वर्ड कंपल्सरी लेने की फोर्थ स्टेप में, देन एनी अदर। ओके, और अपनी फिफ्थ स्टेप जो है
वो एडजेक्टिव के बाद का जो पार्ट है एज इट इज। अब एडजेक्टिव के बाद क्या है, के बाद मेन इन द वर्ल्ड, वो एज इट इज लेंगे। देन मेनी अदर मेन इन द वर्ल्ड। सो दिस इज आवर फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो हमने 5 स्टेप कैसे फॉलो की और कैसे सॉल्व किया। आई होप फर्स्ट एग्जांपल अच्छी तरह समझ में आएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव, देन मेनी अदर, रिमेनिंग पार्ट। ओके, सो कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे क्या है। टूरिज्म इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। टूरिज्म इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे देखो ये भी सुपरलेटिव है और हमें यहाँ पे कंपैरेटिव करना है। तो पहली स्टेप क्या होती है बच्चों? सब्जेक्ट क्या? टूरिज्म। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। अब ये वन ऑफ द, तो हमें क्या करना है? रिमूव करना है। ओके, इसके बाद हमने देखा था कंपैरेटिव करना। अभी यहाँ पे एडजेक्टिव जो है क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग। क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग। तो हम फास्टेस्ट का क्या करेंगे? फास्टर ग्रोइंग एज इट इज। फास्टर ग्रोइंग, ये हो गई अपनी थर्ड स्टेप। ओके, फास्टर ग्रोइंग। फोर्थ स्टेप क्या होती है? देन मेनी अदर, वो एज इट इज लेंगे फिर। देन मेनी अदर, ये हो गया अपनी फोर्थ स्टेप। और रिमेनिंग पार्ट लेते हैं हम। देखो क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। सेकंड एग्जांपल कैसे सॉल्व किया। पहले लिया सब्जेक्ट टूरिज्म, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री की, फोर्थ देन मेनी अदर, और फिर रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, नोटबुक में नोट डाउन भी करो। स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपना थर्ड देखेंगे। क्या है थर्ड एग्जांपल? देखो क्या है। हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। ये है देखो बच्चों सुपरलेटिव डिग्री, हम करेंगे कंपैरेटिव। ओके, स्टेप तुम्हें मालूम है अभी। पहले क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हेल्थ। सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। ओके, अब ये वन ऑफ द, तो हमें क्या करना है? रिमूव करना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें मालूम है मोस्ट का क्या करना पड़ेगा कंपैरेटिव में। देखो मोस्ट का क्या होता है? मच इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव में मच इंपॉर्टेंट लिया था, तो हम कंपैरेटिव में क्या लेंगे? मोर इंपॉर्टेंट। क्या लेंगे? मोर इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या हुई? हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। फोर्थ स्टेप तुम्हें मालूम है? देन एनी अदर, देन एनी अदर। और फिफ्थ स्टेप रिमेनिंग जो पार्ट है एडजेक्टिव के बाद, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद क्या है? थिंग्स इन आवर लाइफ। ओके, तो 5 स्टेप कैसे फॉलो की? फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कंपैरेटिव क्या? मोर इंपॉर्टेंट, देन सॉरी यहाँ पे देखो गलती हो गई। देखो देन एनी नहीं, तो क्या चाहिए? देन मेनी। ओके, तो ऐसे अगर तुम सिली मिस्टेक करो तो मार्क जाएंगे, तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। देन मेनी अदर थिंग्स इन आवर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फोर्थ एग्जांपल। अभी फोर्थ एग्जांपल क्या है? देखो द मैंगो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स इन इंडिया। द मैंगो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स इन इंडिया। तो पहले सब्जेक्ट लेंगे क्या है? द मैंगो। ओके,
सेकंड स्टेप हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। ओके, अभी इसके वन ऑफ द तो हमें रिमूव करना है। ओके, अभी मोस्ट पॉपुलर का कंपैरेटिव फिर से क्या हो जाएगा, मोर पॉपुलर। ये हो गया अपनी थर्ड स्टेप। द मैंगो इज मोर पॉपुलर। फोर्थ स्टेप क्या होगी, देन मेनी अदर, देन मेनी अदर। The mango is more popular than many other। और फिफ्थ स्टेप रिमेनिंग पार्ट क्या है, फ्रूट्स इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, सो अच्छी तरह कैसे स्टेप हमने फॉलो किए, एग्जाम्पल अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो। स्टूडेंट्स कम टू लास्ट एग्जाम्पल देखो। लास्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है देखो, The peacock is one of the most beautiful birds। The peacock is one of the most beautiful birds। यहाँ पे स्टेप फॉलो करेंगे। पहली स्टेप क्या होगी, The peacock। सेकंड हेल्पिंग वर्ब क्या है, is। ओके, वन ऑफ द क्या होगा, रिमूव करेंगे। थर्ड अभी देखो कंपेरेटिव करेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ये हो गई थर्ड। फोर्थ स्टेप बताओगे तुम, देन मेनी अदर। और फिफ्थ स्टेप रिमेनिंग पार्ट क्या है, बर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, so in this way students we have solved all these 5 example सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। तो बच्चों अच्छी तरह समझ लो, हमने यहाँ पे भी 5 स्टेप फॉलो किए। मैंने फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव, देन मेनी अदर, रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, नोटबुक में नोट डाउन करो। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ कंसेप्ट। In this way students we have completed our today's topic, change the degree from superlative to positive, superlative to comparative। लेकिन कब, जब एग्जाम्पल में वन ऑफ द होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू होमवर्क्स। दिस इज 5 एग्जाम्पल फॉर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो मैं डिक्टेट करता हूँ तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है आज के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, Mumbai is one of the most crowded cities in India। Mumbai is one of the most crowded cities in India। Second example है बच्चों, the elephant is one of the strongest animals in the forest। The elephant is one of the strongest animals in the forest। Third example है, Manisha is one of the cleverest girls in the school। Manisha is one of the cleverest girls in the school। Fourth example है देखो, Savai Gandharva was one of the most eminent disciples of Ustad Abdul Karim Khan। क्या देखो एग्जाम्पल, Savai Gandharva was one of the most eminent disciples of Ustad Abdul Karim Khan। और लास्ट एग्जाम्पल है देखो, रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन। रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 5 एग्जाम्पल फॉर योर होमवर्क्स। तो अच्छी तरह होमवर्क करो और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करो। ओके, सो आई स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।